अंग्रेजों ने भारत को दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम दिया। वो था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। जी हाँ, ये वही इंडियन सिविल सर्विस है जिसके थ्रू जो आज की डेट में आईएएस बन चुका है, जिससे कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। तो बात आती है, अगर ये इतना ही मजबूत सिस्टम था तो यूके सिविल सर्विस जो आज की डेट में वहां होती है, उन्होंने ये सिस्टम क्यों नहीं लागू किया? अपने देश में ही आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी यूके के अंदर। आज भी अगर मैं आईसीएस को क्लियरली बताऊं तो आज भी हरियाणा में, हिमाचल में कोई जब बड़ी दिक्कत आ जाती है, जब आपस में लड़ाई हो जाती है, तो भी दूसरा आदमी बोलता है, कंप्रोमाइज जब बात आए, कि तू गना डीसी लाग रहा सके। ये वही डीसी की आज मैं आपको बात बताता हूं। देखिए, अगर सिस्टम इतना परफेक्ट था तो यूके सिविल सर्विस को भी इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए था। फिर बात आती है 19वीं सेंचुरी की। मैं इसके बैकग्राउंड की तरफ जाता हूं। देखिए, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी, एरिया बहुत बड़ा था, देश बड़ा था, बट गिने चुने नॉमिनल ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने पूरे देश को कंट्रोल करना था। तो इसीलिए ब्रिटिशर लेके आए इंडिया में आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। एक ऐसा ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट का जज भी हो, जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर भी हो, और पुलिस का बॉस भी हो, यानी पूरा जिला एक आदमी के हाथ में। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। अगर ये सिस्टम इतना ही पावरफुल था तो यूके सिविल सर्विस जो आज की डेट में है, तो उसको वैसा ही लागू कर देना चाहिए था। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताऊं, जैसे आज की डेट में आईएएस का एग्जाम होता है, आजाद देश के बाद जो आईएएस का एग्जाम है, ठीक वैसा एग्जाम आज भी यूके में नहीं होता। तो उस पर भी हम आगे चलेंगे, दोनों में डिफरेंस में आगे मैं बताऊंगा। अब बात आती है सुभाष चंद्र बोस को जब इस बात का पता चला, लेकिन उससे पहले बताता हूं कि 1920 के अंदर सुभाष चंद्र बोस इसके अंदर सिलेक्ट हुए थे, 4th के आसपास उनकी रैंक आई थी। लेकिन अगले ही साल उन्होंने इस पोस्ट को रिजाइन दे दिया, क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस को इस बात का पता चला कि आईसीएस कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बल्कि एक कंट्रोल मशीन है, उन्होंने बहुत जल्दी ही इस अपनी पोस्ट से रिजाइन ही दे दिया। खैर, वो तो सच्चे देशभक्त ही। आपको ये वाली बात कहीं भी यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी पूरी की पूरी। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की जहां पर बात कर रहा हूं, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैं स्पेशल ये वीडियो बनाया। फिर बात आती है पुलिस सिस्टम की, आईसीएस सिस्टम की। तो पुलिस, आप देखोगे पुलिस सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, जुडिशरी, ये तीनों चीजें एक ही आदमी के हाथ में होती थी, वो था आईसीएस ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट इक्वल होता था मिनी डिक्टेटर के। और इंडिया वर्सेस यूके की डिफरेंस की अगर मैं बात बोलूं तो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पर्सन्स को ज्यादा स्ट्रेंथ दे दी, सिस्टम को वीक कर दिया। पहली चीज मतलब जो ऑफिसर है उसकी पर्सनैलिटी को उन्होंने सुपर कर दिया, पावरफुल कर दिया। लेकिन वहां पे उन्होंने यूके सिविल सर्विस में क्या किया, सिस्टम को ज्यादा पावर दी, पर्सन्स को ज्यादा पावर नहीं दी। जो हमारे इंडिया में आज की डेट में भी हम क्या देखते हैं, जो पावर है वो पर्सन्स के साथ मूव कर रही है, सिस्टम के साथ ज्यादा मूव नहीं कर पाती। वहां पे फाइल पर ज्यादा जोर दिया गया और यहां पर हुकूमत पर ज्यादा जोर दिया गया। तो ये दोनों के मेन डिफरेंस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस हम एज देखते हैं। हमारे इंडिया में अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो और आपकी 32 ईयर्स हो चुकी है तो आप सिविल सर्विस का सपना भी नहीं देख सकते। लेकिन वहां पर आप चाहे 20 साल के हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, आप जब चाहे एग्जाम दे सकते हो। और वहां पर सबसे बड़ी चीज है, एज की लिमिटेशन ही नहीं है, बाउंडेशन ही नहीं है। और अगर वहां पर कोई आईएएस बन गया सपोज यूके में आज की डेट में, तो वो अपना सफर जो है वो क्लरिकल से स्टार्ट करते हैं। हम तो सीधा डीसी बन जाएंगे या आईपीएस बन जाएंगे, लेकिन वहां ऐसा नहीं चलता। ब्रिटिशर का ऐसा मानना है कि आप 21-22 साल में आपके पास इतनी मेच्योरिटी कैसे आ जाएगी कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालोगे, उनका ऐसा मानना है। चलो, फिर बात आती है सबसे बड़े मतलब क्लरिकल की। अगर मैं बात करूं, वहां पे क्लर्क से स्टार्ट करें, वहां पे सैलरी तो आपकी हर साल बढ़ती रहेगी, लेकिन पोस्ट डिपेंड करेगी आपकी कैपेबिलिटी पे, कैलिबर पे, तब वो पोस्ट आगे आप ही करवाएंगे, नहीं तो आपको क्लर्क की पोस्ट पे ही रखेंगे। वो ये है यूके की सिविल सर्विस की। फिर ट्रुथ की बात में आता हूं, एक ट्रुथ की। जो सिस्टम गुलामों को कंट्रोल करने के लिए था, ब्रिटिशर्स ने कहा हमारा देश इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है यहां पर, और ऑलरेडी यहां पर डेमोक्रेसी है, तो हम गुलामों वाला सिस्टम यहां लागू ही नहीं करेंगे। इसलिए यूके सिविल सर्विस टोटली अलग है। हमारे एग्जाम में आज की डेट में, या मैं आईसीएस की बात करूं, आपको ऑप्शनल पेपर देखने को मिलता था, जीएस देखने को मिलती थी, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारे एग्जाम है, फिर इंटरव्यू है। लेकिन यूके सिविल सर्विस में सिर्फ मैथ और रीजनिंग का पेपर है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन है, फिर सिचुएशन बेस आपको चीज दी जाएगी, और उसके बाद आपका इंटरव्यू है। ये पोर्शन है वहां पर वो प्रैक्टिकलिटी पर ज्यादा आते हैं। एनीवे, फिर हम बात करते हैं इस सिस्टम पर। फिर बात आती है उन्होंने ऐसा आईसी सिस्टम बनाया क्यों। देखिए, उनका मेन मुद्दा था ज्यादा करप्शन हो, एक ही आदमी के पास पावर ज्यादा हो, क्योंकि वो इंडियंस को ये वाली पोस्ट देना ही नहीं चाहते थे। वो लग बात है, कुछ गिने चुने लोग तो फिर भी पहुंचे, लेकिन रिजाइन दे दिया, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने। ओवर सेंट्रलाइजेशन की बात आई, हीरो कल्चर की बात आई, तो ये सिस्टम हमें आईसीएस में देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कंक्लूजन की, तो आईसीएस सिस्टम जबरदस्त था अपने स्ट्रक्चर में, लेकिन बेकार था अपने इंटेंशन में। क्योंकि वो इंटेंशन क्या था, गुलाम बना के रखना, ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करना, अपने देश में पहुंचाना। तो इंडिया ने यूज किया इसको डेमोक्रेटिक वे में। हमने इस सिस्टम को फेंका नहीं, बल्कि हमने इसको रीजनरेट किया, री इंजीनियर्ड किया, इसको फिर से रीबर्थ डाली इसमें। तो आईसीएस को हमने फेंका नहीं, बल्कि री इंजीनियर्ड किया। प्रॉब्लम्स कभी भी सिस्टम में आपको देखने को नहीं मिलेगी।
बल्कि सिस्टम किसके लिए बना है, लोगों के वेलफेयर के लिए बना है कि उनको लूट खसोट के लिए बना है। तो बात आती है इस चीज पर। अब आप मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो आजादी के बाद आईसीएस से आईएएस बन गया, अगर आपको कोई इसमें आज भी तब्दीली लगती है कि इसमें ये चेंजेस आने चाहिए या इसमें कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।